दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस सच्ची घटना को कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे समाज में बहुत ही निंदनीय है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ इतनी दरिंदगी कर सकते हैं कि ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये घटना हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी, जहाँ पर एक गांव लगता है डांडी लक्ष्मण। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, जिसकी उम्र 19 के आसपास होती है, जिसने अभी 1 महीना पहले ही एक सिंगानी जगह लगती है वहाँ पर प्ले स्कूल को ज्वाइन किया था। वो उसका डेली का रूटीन था कि मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास घर से निकलती थी और सीधा अपने विद्यालय जाती थी। वहाँ पढ़ाती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी। 11 अगस्त 2025 को जब वो स्कूल जाती है, तो वहीं से लगभग 11:23 के आसपास वो अपने पिता संजय को फ़ोन करती है और कहती, पापा आज हम थोड़ा देर से आएंगे क्योंकि आज मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। पिता बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। फिर वक्त गुजर जाता है। फिर से शाम 6:26 का समय हो रहा था, तो पिता के मोबाइल पर एक मिस कॉल आती है। तो संजय कॉल बैक करता है, तो कॉल बैक नहीं लगती है। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो संजय अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं क्या करूं। तो संजय के पिताजी बोलते हैं कि मनीषा का कॉल नहीं लग रहा है, तो स्कूल जाकर पता करो, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। इस डेली तो इस टाइम पर वो आ जाती थी। तो उसके बाद उस संजय वहाँ से निकलता है और सीधा वहीं पास के प्ले ग्रुप स्कूल, जहाँ पे वो पढ़ाती थी, वहाँ पे पहुँचता है और मनीषा का जो स्टाफ होता है और स्कूल का जो स्टाफ होता है, उनसे बातचीत करता है कि मनीषा कितने बजे निकली थी, क्योंकि उसने मुझे जब कॉल किया था तो बोल रही थी कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जाना है। तो वही सब वो वहाँ पे भी बताती है। तो उसके बाद वहाँ से वो पिताजी उसके निकल आते हैं और घर आकर उनको जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, तो वो 112 नंबर पे फ़ोन करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तो 112 नंबर वाले जब आते हैं, तो जिसमें से पीवीआर ईएसआई अनूप कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र, ये लोग आते हैं, जो संजय से बातचीत करते हैं। लेकिन आवाज़ निकलती है, बात निकलती है, वो ही बहुत शर्मनाक होती है कि तुम्हारी लड़की भाग गई होगी। तो इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, जो इन लोगों को शोभा नहीं देता है कि किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब आपने अभी तक जांच पड़ताल नहीं किया है, तो आप कैसे किसी बच्चे को ऐसे आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद वो लोग भी संजय से बोलते हैं कि ऐसा करो आप कि लोहारू में, वहीं पास का थाना है लोहारू, लोहारू में आप जाके एफआईआर लिखवाओ। संजय कहता है ठीक है। फिर उसके घर वाले, शाम हो जाती है, फिर घर वाले थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी बच्ची कहीं से आ जाए या फिर कहीं अता पता करते हैं। कहते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि अब रात में क्या, अब सुबह हम लोग चलेंगे। तो दूसरे दिन 12 अगस्त को सुबह 8:45 संजय थाने पहुंच जाता है, जहाँ पे एसएचओ अशोक कुमार एफआईआर दर्ज करते हैं और एएसआई शकुंतला इस मामले की जांच और अधिकारी हो जाती है। लेकिन ईमानदारी से जांच नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी शादी कर ली होगी, बाद में वापस आ जाएगी। आखिरकार फिर पिता की आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाता कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। पिता नर्सिंग कॉलेज जाता है, वहां पर सीसीटीवी दिखाने की मांग करता है, लेकिन उसको सीसीटीवी नहीं दिखाया जाता। अगर पुलिस चाहती तो मनीषा की मोबाइल लोकेशन निकल सकती थी और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा सकती थी, जिससे उसकी जान तो बच सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। इसी जगह किसी अमीर की बेटी होती तो पुलिस वाले भी जान लगा देते जिसको ढूंढने में। अगले दिन 13 अगस्त जो 2025 की सुबह की बात है, लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी में एक नहर लगती है। नहर किनारे एक रास्ता है, रास्ते के पास एक बॉडी मिल जाती है। आसपास के गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं। तब ये शकुंतला एएसआई अधिकारी होती है, वो संजय को फोन करके कहती है, संजय यहाँ पे आना, वहां पर एक बॉडी मिली है, एक बार देख लो, आपकी बेटी की तो नहीं है। पिता की आंखों में तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचकर बेटी के कपड़े को देखकर पहचान लेता है
और वहाँ का मंजर देखकर पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बेटी की आंख बाहर निकली होती है और सांस की नली वो भी बाहर निकली होती है। गला कटा हुआ होता है, जैसे जैसा कि किसी ने बार बार गले पे धारदार हथियार से मारा है। उसी समय पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। ये खबर पूरे देश में सोशल मीडिया के द्वारा फैल जाती है। 14 अगस्त को लोग सड़कों पे उतरने लगते हैं और जैसे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था वैसे वैसे धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 14 तारीख को पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी परिवार वालों को दी जाती है। तो परिवार वाले कहते हैं जब तक हत्यारे नहीं मिलेंगे हम लोग बॉडी को नहीं लेंगे। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरने लगते हैं और कह दिया जाता है कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। 16-17 को भी पूरे प्रदेश भर में हंगामा शुरू हो जाता है। घंटों तक रोड जाम किए जाते हैं। आप चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो के बच्चे हों, चाहे कोई व्यापारी की दुकान हो, बाजार बंद हो गए क्योंकि मनीषा को लेकर लोगों में गुस्सा फैल रहा था। अब इसके बाद कहीं न कहीं पुलिस की नींद टूटती है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि तमाम अधिकारी मैदान में आना पड़ता है। तमाम अधिकारी आते हैं और आश्वासन देना शुरू कर देते हैं कि चिंता मत करो, हम हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे और जेल भेज देंगे। एसपी मानवीर सिंह उनका तबादला कर दिया जाता है और सुमित कुमार आईपीएस 2014 बैच के ऑफिसर होते हैं। इनको तत्काल यहाँ का चार्ज दे दिया जाता है। और साथ ही जो एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और एएसआई शकुंतला जो इस मामले को बहुत ही लापरवाही से ले रही थी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। पीवीआर पर 3 लोगों की टीम आई थी। ईएसआई अनु कांस्टेबल, पवन, एसपीओ धर्मेंद्र, इनको भी निलंबित कर दिया जाता है। जैसे लग रहा था कि इनको पांचों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो पब्लिक शांत हो जाएगी। अगर ईमानदारी से भी काम करते तो शायद मनीषा जिंदा होती। पहला पोस्टमार्टम होता है भिवानी जिला हॉस्पिटल में, दूसरा पोस्टमार्टम होता है रोहतक के पीजीआई में, और जिसे जानवर ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो जांच टीम काफी प्रयास करती है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता जाता है तो 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पे एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगता है और दावा जाने लगता है कि मनीषा ने पास के एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था और पत्र में लिखा था, मम्मी पापा मेरी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वैसे भी ये जमाने की बातें सोचती हूँ फिर दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी ना मैं हूँ। मैंने कुछ गलत काम भी नहीं किया है और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पे बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी पापा, मैं आप दोनों को हर्ट किया और इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे एक जिंदगी अच्छी जिंदगी देने के लिए। मम्मी पापा मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कोई भी हो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये लेटर था, पता नहीं लिखा था या नहीं लिखा था, उसकी हैंड राइटिंग की तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अगर ये लेटर पहले मिला था तो अभी तक खुलासा क्यों नहीं किया गया। ये मामला 4 दिन से राजनीतिक रंग ले रहा था। विपक्ष ने कई नेता धरने पे पहुंचे, तब पुलिस ने स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया। साथ ही पुलिस के उस दावे में कितना दम है। दावा किया जा रहा था कि पुलिस इस मामले को घुमाने में लगी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 5 बिंदु मुख्य हैं। भिवानी में 3 डॉक्टर के पैनल में मनीषा के शव के किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की है और साथ ही पीजीआई रोहतक में दूसरी बार रिपोर्ट इन दोनों का मिलान होगा कि किसमें कितनी सच्चाई है। जो बताया गया है पहली वाली रिपोर्ट में कुछ अलग तो नहीं है, दूसरी वाली रिपोर्ट में कुछ अलग तो नहीं है, इस तरीके के पॉइंट्स। साथ ही फॉरेंसिक लैब में 10 सैंपल भेजे गए हैं। मनीषा के शव के ऊपर कुछ लार मिला था, उसकी रिपोर्ट आएगी। डीएनए रिपोर्ट के कुछ सुराग दे सकती हैं। अभी पुलिस कुछ नतीजे पे नहीं पहुंची है। लोग कह रहे हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे स्पष्ट हो सके कि आखिर मनीषा के साथ ऐसा क्या हुआ था।
क्योंकि उस बच्ची की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। तो ये सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए और मनीषा को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में ये जितनी गंदी हरकतें हुई हैं, तो कल को किसी भी बहन बेटी के साथ में इतनी दरिंदगी ना हो। तो हम सब एक हैं और एक हो के हम उस बच्ची को न्याय दिला सकते हैं। ऐसे हत्यारों को तो ढूंढ के फांसी, बीच बाजार में इनको फांसी दिलवाना चाहिए, ताकि वो कभी किसी बच्ची के ऊपर आंख उठा के ना देखें। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करें और जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि ये हमारे आसपास कहीं भी हो सकते हैं, हमारे बीच में, हमारे आसपास। तो हमें ज़रूरत है अपनी आँख और कान खुला रखने की, ताकि हमारा परिवार सेफ रहे। इस वीडियो में जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस खाली हमें इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना है कि आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि परिवार में जो बच्चे हैं, बच्चों को आप लोग अपने निगरानी में रखें, ताकि ऐसे वहशी दरिंदे भेड़िए हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि जस्टिस फॉर मनीषा, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।